Welcome to FA Online Classes. Students, today in this video, we are going to start a new chapter of EVS which is given on page number 39 in your book. Take out your EVS book. Today we will start chapter number 8. The name of the 8th chapter is The Amazing World of Plants. इसका मतलब होता है पौधों की अनोखी दुनिया. Let's start reading. One day on my way to school, I noticed some people planted sapling along the road on the pavement. एक दिन स्कूल जाते हुए रास्ते में मैंने नोटिस किया यानी मैंने देखा कि कुछ लोग सड़क के किनारे फुटपाथ पर यानी फुटपाथ के साथ साथ छोटे पौधे लगा रहे थे. I wondered who looks after these plants and other plants that do not grow in our houses. मुझे देखकर हैरानी हुई कि कौन इन पौधों की देखभाल करता है. जो पौधे लगे हुए हैं और दूसरे ऐसे पौधे जो हमारे घरों में नहीं उगते या बड़े होते उनकी देखभाल कौन करता है. ये देखकर मुझे बड़ी हैरत हुई. स्टूडेंट्स, अब इसकी रीडिंग आप खुद करेंगे. मैं आपको हिंदी में इसकी ट्रांसलेशन समझा देती हूँ. हम अपने आस पड़ोस में बहुत सारे पेड़ देखते हैं. जैसे कि किस किस जगहों पर देखते हैं हम? गार्डन्स में, बाग है, पार्क है और रोड साइड सड़क के किनारे. और वो अपनी खूबसूरती के लिए पैदा होते हैं या बड़े होते हैं. और पेड़ क्या करते हैं? पेड़ हमारे लिए बहुत काम के भी होते हैं. वो हमें छाया देते हैं, फल देते हैं और हवा को ताज़ा और ठंडा रखते हैं. और पौधे जो रोड साइड और पार्क की साइड अपने आप बड़े होते हैं वो किसी एक से बिलोंग नहीं करते, यानी उनको हम पब्लिक प्रॉपर्टी कहते हैं. और ऐसे पौधे की देखभाल कौन करता है? ऐसे पौधे की देखभाल जो है वो म्यूनिसिपल कमेटी या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा की जाती है. और फिर वो क्या करती है? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन छोटे पौधे लगाती है, उनको प्रोटेक्ट करती है, उनको बचाती है, उनके चारों तरफ मेटल केज यानी मेटल का पिंजरा बनाती है और वाटर देम और उनको पानी भी देते हैं. और ऐसे पौधे जो जंगल में होते हैं उनकी देखभाल कौन करता है? उनकी देखभाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा की जाती है. और ऐसे पौधे जो हाईवे की साइड लगे होते हैं उन पर नंबर डले होते हैं पौधों पर, यानी पौधे होते हैं या जो भी पेड़ होते हैं उनके ऊपर नंबर डले होते हैं. तो पीपल को लोगों को अलाउड नहीं होता कि वो उनको काट दें, यानी पेड़ काटने के लिए मना होता है. और ऐसे प्लांट्स को यानी पानी कहाँ से मिलता है? नेचर से मिलता है, कुदरत से. तो वो पानी के लिए नेचर पर डिपेंड करते हैं. स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम पार्ट्स ऑफ ए प्लांट के बारे में पढ़ेंगे कि एक पौधे के कितने पार्ट्स होते हैं. एक पौधे में कई सारे पार्ट्स होते हैं. जैसे यहाँ पिक्चर में दिखाया हुआ है, एक पौधा कई सारे पार्ट से मिलकर बना होता है. सबसे पहले तो इसमें दो पार्ट दिखाए, शूट सिस्टम और रूट सिस्टम. शूट सिस्टम कौन सा होता है? ऐसा हिस्सा, ये यहाँ पर दिखाया हुआ है, ऐसा हिस्सा जो मिट्टी से ऊपर उगता है उसको शूट सिस्टम कहते हैं. और जो मिट्टी के अंदर हिस्सा रहता है उसको रूट सिस्टम कहते हैं, जिसमें जड़ आती है. अब पौधों में कौन कौन से भाग हैं यहाँ पर दिखाए उन्होंने. बड है, कली, फ्लावर फूल होता है इसमें, रूट जड़ है, स्टेम कहते हैं तना है, फ्रूट फल है इसमें, ब्रांच शाखा है और लीफ पत्तियां हैं. तो एक जो पौधा है वो इन सारे पार्ट से मिलकर बना होता है. यहाँ पर रूट्स के बारे में बताया. टाइप्स ऑफ रूट यानी जड़ के कितने प्रकार होते हैं. मोस्टली रूट्स आर ऑफ टू काइंड्स. रूट्स जो हैं, जड़ जो है वो दो प्रकार की होती है. फर्स्ट यहाँ पर बताया है टेप रूट्स. टेप रूट्स कौन सी होती है? इसके अंदर एक मेन जड़ होती है और उसमें से छोटी छोटी बाकी जो रूट्स हैं और उसमें से छोटी छोटी जो शाखाएं हैं वो बाहर निकली हुई होती हैं. ऐसी रूट को हम टेप रूट कहते हैं. और इनके एग्जांपल है कैरेट, रेडिश, मैंगो ट्री. ये सारे टैप रूट्स के एग्जांपल हैं. सेकेंड है हमारी फाइब्रस रूट. कुछ प्लांट्स में न्यूमरस रूट्स होती है जो रफली जो है वो सेम साइज की होती है, यानी सेम आकार की होती है. और जो निकल रही होती है कहाँ से? बेस ऑफ द स्टेम की बेस में से. यानी इसमें एक मुख्य जड़ नहीं होती, छोटी छोटी बहुत सारी इसमें हमें शाखाएं या स्टेम में से नजर आती हैं. तो इनको हम फाइब्रस रूट कहते हैं. और इनके एग्जांपल हैं जैसे ग्रासेस.
ग्रासेस में फाइब्रस रूट होती है। अब जो है ये इजी होता है, क्या इजी होता है कि एक छोटा प्लांट है, अगर उसमें टेप रूट है तो उसको हम मिट्टी से आसानी से उखाड़ सकते हैं, यानी बाहर खींच सकते हैं। जबकि ऐसा पौधा जिसमें फाइब्रस रूट होती है, ये मुश्किल होता है कि इसको हम ज़मीन से खींचकर जड़ समेत बाहर निकालें, तो वो कठिन होता है। यहाँ पर फंक्शंस ऑफ रूट यानी जड़ के क्या काम होते हैं उसके बारे में बताया है। यहाँ पर वन बाय हम रीड करेंगे, पॉइंट दिया है, वन बाय वन ऊपर हम बताऊंगी मैं आपको। तो सबसे पहला रूट का जो काम इन्होंने बताया है वो ये बताया है कि रूट जो है यानी जड़ जो है वो पौधे को जमीन पर थाम कर मजबूती से पकड़ के रखती है। और क्या होता है, जब कभी बहुत तेज हवा चलती है या आंधी तूफान वगैरह आता है तो उससे भी ये बचाती है, जड़ जो है पौधे को उखड़ने से बचाती है और मिट्टी को भी एक साथ पकड़कर यानी थामकर जड़ रखती है। सेकंड इसका पॉइंट बताया है कि जड़ जो है वो मिट्टी से वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करती है और उसको यूज़ करती है। कब यूज़ करती है, जब वो प्लांट के लिए खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस में, तब वो इसको यूज़ करती है। थर्ड पॉइंट बताया इन्होंने, कुछ रूट जैसे कि कैरेट और रेडिश गाजर मूली जो है उसके अंदर खाना स्टोर होता है और ऐसे फूड को हम क्या बोलते हैं, स्टोरेज रूट्स बोलते हैं। फोर्थ पॉइंट बताया, कभी कभी खाने की जो है कमी हो जाती है, तब लोग क्या करते हैं, कैसे जिंदा रहते हैं, कुछ रूट्स को खाकर। कौन सी रूट्स होती हैं वो यहाँ पर बताई गई हैं, याम, रतालू होता है, टेपियोका, स्वीट पोटैटो, शकरकंदी वगैरह, वो उनको खाकर जिंदा रहते हैं और ऐसी रूट्स को हम फेमिन रूट्स फूड कहते हैं। फिफ्थ पॉइंट बताया है कि कुछ जो पौधे हैं जैसे कि बैनियन ट्री है उसमें रूट जो है वो ज़मीन से ऊपर बड़ी होती है और बड़ी होती है टहनियों में, और ऐसे ट्री को हम कहते हैं एरियल रूट्स। और वो मदद करती हैं पौधों की, किस चीज़ में मदद करती हैं, सपोर्ट उनको उससे मिलता है एक। अगर उसकी ब्रांचेस जो है हैवी हैं तो वो पौधों की सही से खड़े होने में सपोर्ट करती है, मदद करती है। फ्लावर्स, फूल, फूल जो हैं वो पौधे की खूबसूरती को बढ़ाते हैं और वे अलग अलग साइज़ में यानी आकार में, शेप में, उनकी आकृति अलग अलग होती है और कलर्स भी उनके अलग अलग होते हैं। और वो सिंगल भी हो सकते हैं और बंच में यानी गुच्छे में भी पैदा होते हैं। और कलरफुल पार्ट जो है एक फूल का उसको हम पेटल्स बोलते हैं। यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई हुई है फ्लावर की, उसमें देखिए ये पेटल्स हैं, पंखुड़ियाँ हैं, ये कलरफुल होती हैं। यहाँ दिखाया है सेपल्स, यानी फूल के नीचे जो ग्रीन वाला पार्ट होता है, फूल की पंखुड़ी का भाग, उसको सेपल्स कहते हैं, ये स्टेमन से। और छोटा जो पार्ट ग्रीन बॉटम में से है फ्लावर के नीचे, वो सेपल्स कहलाता है। एक फ्लावर जो है उसमें कली होती है पहले, तो उस कली के अंदर पंखुड़ियाँ जो हैं वो पास पास इकट्ठी सिमटी हुई होती हैं और वो किससे घिरी होती हैं, सेपल्स से। और जैसे जैसे बर्ड यानी कली जो है साइज में बढ़ती जाती है तो उसकी पंखुड़ियाँ यानी फूल की पंखुड़ियाँ जो हैं वो खुल जाती हैं फूल बनने के लिए। यहाँ पर फूलों के बारे में बताया गया है कि अलग अलग तरह के जो फूल हैं वो अलग अलग सीजन्स में खिलते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर बताया एनुअल्स, एनुअल्स कहते हैं वार्षिक यानी साल में एक बार खिलने वाला। ऐसे पौधे या फूल एक सीजन के लिए यानी एक साल के लिए जिंदा रहते हैं। और इनके एग्जाम्पल बताएं यहाँ पर सनफ्लावर और मैरीगोल्ड। सेकेंड है यहाँ पर बाइनियल्स, बाइनियल्स ऐसे पौधे हैं जो 2 साल तक जिंदा रहते हैं और इनके एग्जाम्पल्स हैं फॉरगेट मी नॉट और कैंटरबरी। थर्ड यहाँ पर बताया पेरेनियल, पेरेनियल कैसे पौधे होते हैं जो 2 साल से ज़्यादा जिंदा रहते हैं और जो हर साल खिलते हैं, यानी जो हमेशा हरे भरे रहते हैं और हर साल खिलते हैं। ऐसे पौधों को हम सदाबहार के नाम से भी जानते हैं। अब उनके एग्जाम्पल हैं यहाँ पर कैरेंथीमम, डेसीज, पियनी बुशेस, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम फ्लावर्स आर यूजफुल यानी फूलों के काम के बारे में पढ़ेंगे कि फूल हमारे लिए किस प्रकार काम आते हैं या किस प्रकार उपयोगी हैं। फूल हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं और हमारे बहुत काम आते हैं। यहाँ पर पॉइंट्स बताए इन्होंने, वन बाय वन अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि फ्लावर्स को हम खाते हैं, यानी कुछ फ्लावर्स ऐसे हैं जिनको हम खाते हैं, जैसे कि ब्रोकली है, कॉलीफ्लावर है, इसको हम खाने के तौर पर खाते हैं। सेकंड यहाँ पर बताया है कि फ्लावर्स को हम
डेकोरेशन के लिए यानी सजाने के लिए यूज़ करते हैं। कहाँ कहाँ पर? मैरिज पार्टी होती है हमारे घरों में जब। थर्ड बताया कि और फूलों का क्या होता है, फूलों से औरतें गजरा बनाकर पहनती हैं जिनसे बहुत अच्छी खुशबू आती है। और फोर्थ पॉइंट यहाँ पर बताया है कि फूलों की पंखुड़ियों से, जैसे कि रोज़ और जैस्मीन है यानी गुलाब और चमेली, उनका इस्तेमाल करते हैं हम परफ्यूम बनाने के लिए और तेल, ऑयल्स यानी तेल बनाने के लिए, इतर और तेल बनाने के लिए भी काम में आते हैं। और फिफ्थ पॉइंट है हमारा यहाँ पर कि हम डेकोरेट करते हैं फर्श को, हमारे घरों के फर्श को हम डेकोरेट करते हैं फूलों का एक पैटर्न बनाकर, जिसको हम क्या बोलते हैं, रंगोली। और क्या होता है उससे, और हमारे फूल जो है इस काम में आते हैं। फूलों से क्या होता है, मधुमक्खियाँ जो हैं वो शहद बनाती हैं। और फ्लावर डिज़ाइन जो हैं, फूलों के बहुत सारे डिज़ाइन जो है हमने ज़्यादातर कहीं दीवारों पर, घरों की दीवारों पर और स्मारक जो होते हैं जैसे कि ताजमहल वगैरह, वहाँ पर हमने फूलों के डिज़ाइन बने हुए देखे होंगे। और फूलों के डिज़ाइन हम कहाँ कहाँ पर देख सकते हैं, कहाँ पर हमें मिलते हैं, जैसे पॉट्स पर, बर्तनों पर, क्लॉथ्स कपड़ों पर और दूसरी चीज़ों पर भी। और लास्ट पॉइंट उन्होंने बताए हैं कि फूल जो हैं वो मंदिर में चढ़ाए जाते हैं भगवान की पूजा के लिए, वहाँ पर हमारे काम आते हैं। यहाँ पर हम फ्लोरिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। सामने एक पिक्चर भी दिखाई हुई है जो फूल बेच रहा है। फ्लोरिस्ट क्या है? फ्लोरिस्ट ऐसे आदमी को हम कहते हैं जो कटे हुए फूलों को बेचता है, और वो एक्सपर्ट होता है किस कला में? फूलों को अरेंज करने की कला में भी वो माहिर होता है, एक्सपर्ट होता है। और वे अलग अलग टाइप्स के फूल बेचता है, और उसके पास कुछ तो लोकली होते हैं और कुछ बहुत दूर सिटीज से, और यहाँ तक कि भारत में बाहर से भी मंगाए जाते हैं। और उनकी कॉस्ट भी अलग अलग होती है, जो डिपेंड करती है उनकी अवेलेबिलिटी पे और सीज़न, यानी किस सीज़न में वो मिल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही उसकी कॉस्ट होती है। और यहाँ पर बताया गया है कि इकेबाना जो है वो एक जापानीज आर्ट है, जापानी कला है फूलों को अरेंज करने की, उसको हम कहते हैं इकेबाना। यहाँ पर हम ऐसे लोगों के बारे में पढ़ेंगे जो जंगल में रहते हैं। पीपल लिविंग इन फॉरेस्ट, जंगल में रहने वाले लोग, यानी पुराने समय से ही लोग जो है वो जंगल में रहते हैं और वे जानवरों को मारकर उनका शिकार करते थे और जंगली फल फूल वगैरह इकट्ठा करते थे। आज भी कुछ लोग जो हैं जंगल में रहते हैं, और ऐसे लोग जो जंगल में रहते हैं उनको हम ट्राइबल्स या आदिवासी कहते हैं। और ये लोग क्या खाते हैं? ये जंगली फल और नट्स खाते हैं। और कुछ लोग जो हैं और उनमें से ज़्यादातर जो है कुछ रूट्स यानी जड़ और स्टेम, तना वगैरह भी खाते हैं। महुआ के बारे में बताया। महुआ क्या है? महुआ इज एन इम्पोर्टेंट ट्री फॉर देम। महुआ एक उनके लिए खास, बहुत महत्वपूर्ण एक पेड़ है, और वे उसके फ्लावर्स को खाते हैं और इसकी पत्तियों को यूज़ करते हैं अलग अलग पर्पस के लिए, ना अलग अलग कामों के लिए। उससे एक ड्रिंक भी बनाते हैं। और फॉरेस्ट, जंगल जो है वो आदिवासियों के लिए, मतलब उनके लिए सब कुछ वो उनको देता है। उनको, उनका एक तरीके से घर है, उनको खाना देता है, पानी देता है, मटेरियल रोज़ाना की ज़िंदगी के लिए जो उनके काम आने वाली चीज़ें हैं रोज़ाना की ज़िंदगी में, वो भी उनको देता है, और उनका घर भी है। लेकिन कहना है दुर्भाग्य से आदमी जो है वो जंगलों को काट रहा है। किस लिए काट रहे हैं? पेड़ों को ज़मीन को साफ करने के लिए, यानी ताकि वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई जा सके, और एग्रीकल्चर यानी खेती करने के लिए लोग जो है पेड़ों को वो काट रहे हैं। तो इससे क्या हुआ है, इससे जो है बहुत सारे जो हज़ारों जो ट्राइबल्स हैं, आदिवासी हैं, वो बिना घर के हो गए हैं, होमलेस हो गए हैं, यानी उनका घर छिन गया है, क्योंकि वो जंगलों में रहते हैं। जब जंगल कट जाएंगे तो उनके लिए घर ही नहीं बचेगा, और उनके लिए खाना और रहने की जगह, शेल्टर यानी जगह भी नहीं उनके लिए बचेगी। स्टूडेंट, नाउ दिस इज योर एक्सरसाइज टाइम। लेट्स सी पार्ट ए, फिल इन दी ब्लैंक्स। यहाँ पर कुछ आपको ब्लैंक्स दिए हुए हैं, खाली जगह दी हुई हैं, उनको आपको पढ़कर फिल करना है। फर्स्ट है द डैश सिस्टम ऑफ ए प्लांट ग्रोज अबव द ग्राउंड। ऐसा सिस्टम जो जमीन से ऊपर उगता है, पौधे का ऐसा सिस्टम, उसको क्या कहते हैं? अभी हमने लेसन में पढ़ा, यहाँ पर भरेंगे हम शूट सिस्टम, शूट भरेंगे यहाँ पर, शूट सिस्टम। और ऐसा सिस्टम जो जमीन के नीचे बड़ा होता है या उगता है, वो होता है रूट, यानी जड़ जो है वो जमीन के अंदर होती है, तो यहाँ पर हम भरेंगे रूट सिस्टम। सेकंड, बैनियन ट्री में कैसी रूट्स होती हैं? डैश में हम भरेंगे एरियल रूट्स, बरगद के पेड़ की जड़ें ये वाली होती हैं। थर्ड में आर प्लांट्स, ऐसे पौधे हैं
जो 2 साल से ज़्यादा जिंदा रहते हैं, वो हमने अभी लेसन में पढ़ा पेरेनियल। फोर्थ है डैश, कौन देखभाल करता है, जो रोड की साइड जो पेड़ बड़े होते हैं उनकी देखभाल, यहाँ पर भरेंगे हम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, उनकी देखभाल करता है। एंड लास्ट है हमारा जापानीज आर्ट, कौन सी अभी हमने लेसन में पढ़ा था, फूलों को अरेंज करने की जो जापानी कला है उसको हम कहते हैं इकेबाना, यहाँ पर फिल करेंगे हम इकेबाना। लेट्स सी पार्ट बी, आइडेंटिफाई द वेजिटेबल एज रूट और स्टेम। यहाँ पर हमें सब्जियों को देखकर पहचान करना है और बताना है कि वो रूट है या स्टेम है। यहाँ पर है हमारा ऑनियन, ये स्टेम, ये हमारा रूट, पोटैटो है हमारा स्टेम, और ये कैरेट है, ये हमारा है रूट। एंड पार्ट सी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे ये आपको 4 क्वेश्चंस दिखाए हुए हैं, इनको पढ़कर आपको इसके आंसर देने, मैंने इन्हें शीट पर सॉल्व किया है, वो आप देखेंगे और करेंगे। स्टूडेंट्स, इनका आपको स्क्रीनशॉट लेना है और क्वेश्चन आंसर्स को कॉपी के अंदर करना है। स्टूडेंट, ये आपके लेसन नंबर 8 के क्वेश्चन आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन है, वो आर ट्राइबल्स और आदिवासी। आदिवासी कौन होते हैं और व्हाट डू दे ईट, वे क्या खाते हैं, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, लिस्ट एनी 2 फंक्शंस ऑफ रूट, यानी जड़ के कोई से भी 2 काम बताने हैं, ये उसके आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, लिस्ट 5 वेज इन विच फ्लावर्स आर यूजफुल टू मैन। ऐसे 5 तरीके बताने हैं जिनमें फूल जो है हमारे बहुत काम आते हैं, ये इसका आंसर है, अभी हमने लेसन में पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 4 है, वो इज ए फ्लोरिस्ट। फ्लोरिस्ट कौन है, यानी जो अभी हमने लास्ट में पढ़ा था, फ्लोरिस्ट किसको कहते हैं, फ्लोरिस्ट कौन है, ये इसका आंसर है। ये आपको सारे कॉपी के अंदर उतारने हैं और लर्न भी करना है। डी पार्ट है आपका, कंप्लीट द फ्लो चार्ट। यहाँ पर आपको फ्लो चार्ट दी है, उसको आपको कंप्लीट करना है। रूट्स के बारे में, जड़ के बारे में लेसन में हमने पढ़ा था, रूट्स कितने टाइप की होती हैं, 2 टाइप की होती हैं, 2 टाइप्स की, टेप रूट्स, फाइब्रस रूट्स। ये इसके एग्जाम्पल है, मैंगो ट्री, रेडिश, ये आपको फिल करना है। इधर फाइब्रस रूट के बारे में बताया, ये ग्रासेस यानी घास, और मिंट प्लांट, ये वाले इसके एग्जाम्पल हैं, ये आपको बुक के अंदर ही फिल करनी है। एक टेबल नीचे दी हुई है, वो जो हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा था कि अलग अलग सीजन में जो अलग अलग फूल खिलते हैं, उसके बारे में जो पढ़ा था हमने, एनुअल, बायनियल और पेरिनियल। ये इसके एग्जाम्पल है, सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, फॉरगेट मी नॉट, कैंटरबरी, बेल्स, डेजी, पियानी। ये भी आपको बुक के अंदर ही टेबल फिल करनी है। एंड लास्ट पार्ट, ई पार्ट, चूज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से जो हमारा सही आंसर है उसको चूज करना है और टिक लगाना है। फर्स्ट है, इस फूल को परफ्यूम बनाने के लिए यानी इत्र बनाने के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर 3 ऑप्शन है, रोज, ब्रोकली, ऑर्चिड। तो हमने लेसन में पढ़ा है किसका परफ्यूम बनाते हैं, रोज का, ये वाला सही, इस पर टिक लगाएंगे। सेकंड है, ये एक जड़ है जिसको हम खाते हैं, ये है कैरेट, यहाँ पर टिक लगाएंगे। थर्ड है, ये भी एक फ्लावर है, फूल है जिसको हम खाते हैं, कौन सा फूल को खाते हैं हम, कॉलीफ्लावर, गोभी का फूल होता है उसको कहते हैं, वो खाते हैं। फोर्थ है, ये रूट जो है खाते हैं हम, फेमिन फूड कहलाती है, कौन सी है, याम है, लेसन के अंदर हमने पढ़ा था, इस पर टिक लगा लेंगे। फिफ्थ है, ये इम्पोर्टेंट ट्री है आदिवासियों का, कौन सा है, अभी हमने लेसन के अंदर पढ़ा था, महुआ, तो इस पर टिक लगा देंगे। स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 8 इज ओवर, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।